गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर है 88 फॉर हिंदी मीडियम, 71 फॉर इंग्लिश मीडियम। दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का इतिहास। किन किन चुनौतियों को इन लोगों को सहन करना पड़ा, लेसन नंबर 10 से बिलोंग करता है ये टॉपिक। इसके अंदर आपका टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ द ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स पीपल्स was left out of the history books by historians। इतिहासकारों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास को पुस्तकों से बाहर क्यों रखा गया, उसके कुछ रीजंस हैं। फॉलोइंग वर मेन रीजंस। इसके विषय में बताता हूँ कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर रही होंगी, क्योंकि हमारे देश ने भी गुलामी को सहन किया है। 1857 की क्रांति हमने देखी है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हमने देखा है, तो भारत का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। उससे पहले मुगलों के हम गुलाम रहे। तो जो गुलाम मानसिकता होती है उसके अंदर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो शासक है उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि किसी का इतिहास मतलब लिखवाया जाए, नहीं लिखवाया जाए, उनके बारे में क्या लिखवाना है क्या नहीं। जैसे बाबर नामा है, शाहजहां नामा है या हुमायूं नामा है, जो भी पुस्तकें लिखवाई गई मुगलों के द्वारा अपने तरीके से लिखवाई गई, उसमें आम लोगों से नहीं पूछ के देखा गया आम लोगों के हालात कैसे थे, उनसे कोई सरोकार उन्हें नहीं था। तो अगर हम अंग्रेजी साहित्य की बात करें जो कि इंडियन यानी नेशनल मूवमेंट के दौर की बात करें या उससे पहले की बात करें, जब 1757 की प्लासी की लड़ाई की घटना से लेकर और जब तक भारत से अंग्रेज गए 1947 तक, तो उस दौरान बहुत समय ऐसी देखने को मिला कि अंग्रेजों की बुराई करना एक अपराध माना जाता था। अंग्रेजी सरकार की बुराई नहीं कर सकते थे, सेंसरशिप लागू थी, सरकार की किए जा रहे कोई भी कार्य थे उनको सब कुछ सही वैध माना जाता था, और अगर किसी ने भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो मार्शल लॉ जैसे कानून लागू थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके अंदर एक गवाह बनता है। इसके अंदर बहुत ढेरों और भी इसी तरह के एग्जाम्पल हमारे पास हैं। समाचार पत्रों के अंदर कुछ समाचार पत्रों ने अपने आप को छापना ही बंद कर दिया, उनके एडिटर्स ने समाचार पत्रों को छापना बंद किया क्योंकि वे देशभक्ति से कोई समझौता नहीं कर सकते थे और अपने राष्ट्रभक्ति के प्रति वो इतने सम्मान से उसको छापना चाहते थे कि उसमें कोई भी खबर छुपी ना रहे। अगर अंग्रेज गलती करते तो अंग्रेजों की गलती आम जनता के सामने भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समाचार पत्र बंद कर लिए क्योंकि वे ऐसा कोई समझौता करना ही नहीं चाहते थे अंग्रेजों के साथ। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूल निवासियों का इतिहास था। उस मूल निवासियों के इतिहास को आम हिस्ट्री की बुक जो भी उस समय पर लिखवाई गई अंग्रेजों के शासनकाल की, तो उस शासनकाल के दौरान उन मूल निवासियों के इतिहास को नहीं लिखवाया गया, उनकी उपलब्धियों को नहीं लिखवाया गया। उन्होंने क्या क्या कार्य किए, किस तरीके से वो मेहनत करते हैं खेती में या दूसरे व्यवसायों में, उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनकी सोच किस तरह की है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के प्रति अंग्रेजों का या फिर यूरोपीय लोगों का एक नफरत भरा व्यवहार था। जेम्स कैप्टन कुक के द्वारा 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी, जो कि एक ब्रिटिश नाविक था। वह घूमते हुए वहां चला गया था और उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज करने के बाद उसको कुछ समय बाद ही हवाई द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के द्वारा उसको कत्ल कर दिया गया। जब तक तो हालात ठीक थे, जब तक उसका कत्ल नहीं हुआ, वे हो सकता है कभी कभी मिलजुल करके भी रहते थे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ, उनके संबंध काफी ठीक थे। लेकिन जैसे ही उसकी हत्या की गई तो हत्या होने के तुरंत बाद उनकी परिस्थितियां बदल गई। यूरोपीय लोगों का बर्ताव आम मूल निवासियों के प्रति, जो वहाँ के मूल निवासी थे, नेटिव पीपल थे, उनके साथ नफरत भरा व्यवहार हो गया। उन्होंने जितनी क्रूर नीतियाँ अपनाई वो मतलब कहीं भी उनकी दाद दी जा सकती है, यानी इतना मतलब क्रूर व्यवहार उन लोगों के साथ में किया। उनकी ज़मीनें छीन ली, उनके साथ उनका शोषण किया, उनको गुलाम बनाया, हर तरह की परिस्थितियाँ उन्हें झेलनी पड़ी। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है रिलेशनशिप टर्न टू बी सॉल्व्ड व्हेन द कैप्टन कुक वाज मर्डर्ड बाय नेटिव नॉट इन ऑस्ट्रेलिया बट इन हवाई। पहले इनके संबंध बहुत अच्छे थे, मूल निवासियों के और यूरोपीय लोगों के, ब्रिटिशर्स के बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश नाविक की हत्या कर दी गई तो रिलेशनशिप
का एंड हो गया, दोनों के दोस्ताना संबंध थे वो खराब हो गए। कैप्टन कुक की हत्या कर दी गई। उन्होंने ये माना कि ये जो जनजातियां हैं या ये मूल निवासी हैं, इनका ये भी इतने सीधे लोग नहीं हैं और ये भी अपराधी होते हैं, इसलिए इनको अपराधियों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और उनके प्रति व्यवहार उनका बदल गया, एक तरह से रुझान ही बदल गया, उनके प्रति नीतियां बदल दी और उन्होंने इस बात को अपने एक तरह से नोट कर लिया कि इनकी किसी भी उपलब्धि को हिस्ट्री की बुक में नहीं लिखवाना, ये चाहे कितना भी अच्छा काम करें, इनके किसी भी नेता के बारे में कोई पहचान मतलब उसकी पहचान नहीं बननी चाहिए। आने वाली पीढ़ी इनके बारे में कुछ भी नहीं पता रहेगा कि मूल निवासियों में भी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनके बारे में कुछ नहीं बताना चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारे बारे में ही लोगों को पता चले। जो यूरोपीय लोग थे वो अपनी ही प्रशंसा को सुनना चाहते थे और आगे अपने ही बारे में लिखवाते रहते थे। At that time only parts along the coast were populated in Australia. ऑस्ट्रेलिया के अंदर केवल तटवर्ती भाग पर ही लोग रहते थे, अंदरूनी भाग पर नेटिव पीपल थे। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, नेटिव पीपल का दायरा छोटा होता गया, उनको खदेड़ दिया गया और आगे के क्षेत्रों में उनकी जमीनें छीन ली गई और वहां पर यूरोपीय लोगों का नियंत्रण बढ़ता चला गया। तो उन दोनों के संबंध पहले तो ठीक थे जब उन्होंने उनको खदेड़ना नहीं शुरू किया था। जब उन्होंने उन्हें खदेड़ना शुरू किया, जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया यूरोपीय लोगों ने, तो फिर मूल निवासियों के उनके साथ में संबंध खराब होते चले गए और उनकी विवाद की स्थिति बहुत बुरे हालात तक पहुंच गई। नेक्स्ट है कन्विक्ट्स ऑफ यूरोप वर सेंट टू ऑस्ट्रेलिया। पूरे यूरोप के अंदर जो भी अपराधी व्यक्ति होते थे उनको एक ट्रेंड चला हुआ था यूरोप के अंदर कि वे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर उसको एक जेल की प्रिजन देते थे, यानी उनको जेल में बंद करने की अपेक्षा उन्हें खुले वातावरण में, यानी एक जैसे हमारे इंडिया के अंदर उस समय काला पानी की सजा देते थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जेल बनी हुई थी, वहां पर उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। तो ऐसा ही व्यवहार यूरोपीय लोगों के लिए करते थे कि जो भी यूरोपीय अपराधी होते थे उनमें से जो ज़्यादा खतरनाक अपराधी, दुर्दांत अपराधी थे, उन्हें वहाँ से ले जाकर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुला छोड़ दिया जाता था और अपने तरीके से उन्हें जीवन जीने का मौका वहाँ पे मिलता था। अब अपराधी की प्रवृत्ति कोई बदल नहीं सकता, अपराधी तो वहाँ भी अपराध ही करेंगे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मूल निवासियों के साथ वैसा ही बर्ताव शुरू किया। उनके सामने उन्हें कौन रोक सकता था, वो उन्होंने जमीनों पे कब्जा करना शुरू किया, लूट खसोट मचाई, नेटिव पीपल के साथ उनके अधिकार छीन लिए। इस तरह से माहौल खराब होता चला गया और नेटिव पीपल की जो सोच थी यूरोपीय लोगों के प्रति वो बदल गई। उनको पता लग गया कि ये किस तरह के लुटेरे हैं, कैसे दुष्ट व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है मिस्टेक्स कैम टू बी रेक्टिफाइड फ्रॉम 1968। 1968 तक हालात ऐसे के जैसे के तैसे चलते रहे, लेकिन 1968 तक बहुत आंदोलन देखने को मिले। वहाँ के लोगों की अपील की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांगे उठने लगी और इस गलती को सुधार दिया गया। अब वहाँ पर जो भी आम व्यक्ति भी कोई भी अगर अपनी उपलब्धि लिखता है, कोई भी कर्म करता है या कोई भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होता है, किसी भी तरह का कोई कार्य करता है तो उसके बारे में जानकारी, उसकी हिस्ट्री भी लिखवाई जाती है। यानी हिस्ट्री की बुक में अब मूल निवासियों को जगह दे दी गई। 1968 में उनके साथ न्याय हो गया। अब इस प्रकार हम इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूल निवासियों का जो इतिहास था वो हिस्ट्री की बुक से गायब कर दिया गया था यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा। उसको निम्नलिखित रीजन थे उसके दूर करने के या उनके इतिहास ना लिखवाने के। पहले रिलेशन बहुत अच्छे थे यूरोपीय लोगों के और ऑस्ट्रेलियन लोगों के, मूल निवासियों के, लेकिन बाद में जैसे जेम्स कुक की हत्या की गई तो जेम्स कुक की हत्या होने के बाद नेटिव पीपल के साथ में वो विश्वास कायम नहीं कर पाए और उन्हें अपराधी मानने लगे और उनके साथ में उन्होंने हर तरह के संबंध तोड़ दिए, क्योंकि एक मूल निवासी के द्वारा हवाई द्वीप के अंदर उसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है At that time only parts along the coast were populated in Australia. ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ तटवर्ती स्थानों तक ही जनसंख्या निवास करती थी। वहाँ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो अंदरूनी क्षेत्रों तक उनका विस्तार शुरू हो गया और उन्होंने मूल निवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल करना शुरू कर दिया, उन्हें वहाँ से भगा दिया। और इस तरह से मूल निवासियों ने माना कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये यूरोपीय लोग हमारे जल जमीन हर चीज पर कब्जा कर रहे हैं और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। इसलिए इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई और उनके बीच के संबंध जो थे पहले मधुर थे, बाद में खराब होते चले गए। कन्विक्ट्स ऑफ यूरोप वर सेंट टू ऑस्ट्रेलिया।
जितने भी खतरनाक दुर्दांत अपराधी होते थे यूरोपीय क्षेत्र के अंदर, तो यूरोपीय क्षेत्र के लोगों को पनिशमेंट देने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो उन्हें जेलों में बंद नहीं किया जाता था, उन्हें बाहर खुला छोड़ दिया जाता था। अपराधी की प्रवृत्ति अपराध करने की रहती है, इसलिए वहाँ जाकर भी वो अपराध ही करते थे। वो मूल निवासियों की ज़मीनों पे कब्जा कर लेते थे, मारपीट करते थे, हत्याएं करते थे और उनके विभिन्न संसाधनों को छीन लेते थे। इस तरह की प्रवृत्तियाँ वहाँ देखने को मिली और इस वजह से ब्रिटिश या यूरोपीय लोगों की जो छवि आम जो नेटिव पीपल हैं वहाँ के लोगों के लिए वो बदल गई और पहले वो उनको ठीक समझते थे लेकिन बाद में अब ठीक नहीं समझते थे। मिस्टेक्स कैन टू बी रेक्टिफाइड फ्रॉम 1968-80। पहले स्थितियाँ कुछ और थी, बाद में स्थितियाँ बदलती चली गई। पहले मूल निवासियों को हिस्ट्री की बुक्स में यूरोपीय क्योंकि शासक मौजूद थे, यूरोपीय प्रशासन के दबाव के अंदर उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ के अपने स्थानीय लोगों को राजनीतिक सत्ता हासिल हुई तो उन्होंने उनको यानी मूल निवासियों के इतिहास को भी जगह दी जाने लगी और स्थितियाँ काफ़ी बदल गई, पहले जैसा हालात नहीं रहे। तो ये आपका जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल्स, ये आपका कंप्लीट होता है। आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर मोस्टली ये 4 पॉइंट बनते हैं। इसको आप राइट करें, रिवाइज करें, लर्न करें। धन्यवाद।